शुरुआत करेंगे, बात करेंगे दक्षिण में मौसम की मार की। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में अगले कुछ घंटे भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। चेन्नई के अलावा वेल्लोर, तिरुवल्लुर, सलेम जिले के अलावा पुदुचेरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सबसे बुरा हाल चेन्नई का है। चेन्नई में तो अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश हो रही है। आपको बता दें, दक्षिण में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चेन्नई, सलेम, वेल्लोर, इन तमाम जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में अगले 2 दिनों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। देखिए, सबसे बुरा हाल जो है वो चेन्नई का है। चेन्नई के निचले इलाके पूरे तरह से पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। ये चेन्नई शहर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कमोबेश पूरे चेन्नई शहर का इस समय यही हाल है। कहीं सड़कें तो कहीं बाजार पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। तस्वीरें आप चेन्नई के अलग अलग इलाकों की देख रहे हैं। कहीं पर सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं, कहीं जहां पर बाजार थे पहले वो पूरा इलाका भी जलमग्न है। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, बसें हैं, वो भी आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। चेन्नई में अभी बारिश कम हुई है, जो राहत की बात है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। चेन्नई के प्रमुख इलाकों में से एक केके नगर से आपको दिखाते हैं निवेदिता शांडिल्य की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई के केके नगर में। हम आपको सबसे पहले हालात यहाँ के दिखा देते हैं कि क्या है। यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि गाड़ियों के पहिए डूबे हुए हैं और इसी में लोगों का आना जाना हो रहा है। हालात को देखते हुए जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हालात ऐसे हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को 2015 के उस बाढ़ की याद आ गई है, जो कि इतना भयानक था कि आज तक लोग याद करते हुए डरते हैं। इतनी ज़बरदस्त बारिश और इतनी ज़बरदस्त उस वक्त बाढ़ थी। अभी हम आपको बता दें कि तेज़ बारिश की संभावना है, लेकिन इस वक्त बारिश रुकी हुई है। काफ़ी कम बारिश है, लेकिन इसके बावजूद पानी का अगर आप स्तर देखें तो किस तरह से गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पे, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। प्रशासनिक लेवल पे भी बहुत तैयारियां हुई नहीं थी, जिसकी वजह से इस तरह के हालात देखने को मिले। हर बार से इस बार ज़्यादा बारिश हुई है। 2015 के बाद से कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन इसके बावजूद तैयारियां नहीं हुई। ये जानते हुए भी कि ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, IMD यानी कि मौसम विभाग लगातार नज़र बनाए हुए हैं पूरे हालात पे। और इस वक्त NDRF की टीमें भी सड़कों पे उतर चुकी हैं और खासतौर से जो निचले इलाके हैं वहाँ पे स्थिति खराब होते हुए दिख रही है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी कई जगहों का दौरा किया था और लगातार हालात पे अधिकारियों से कहा है कि आप नज़र बनाए रखें। कैमरा पर्सन वेंकट के साथ निवेदिता शांडिल्य, ABP न्यूज़, चेन्नई। केके नगर में ही सरकारी अस्पताल का हाल आपको दिखाते हैं, जो पानी में डूबा हुआ है। अस्पताल के रास्ते पर पानी भरा है। अस्पताल के कर्मचारी मरीजों का हाथ पकड़कर अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। निवेदिता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम जहां पे अभी मौजूद हैं ये है केके नगर और हमारे सामने ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है। यानी कि अगर आपको जाना है तो यहाँ से हो करके जाना होगा। आप देखिए लोग यहीं से ही निकल रहे हैं किस तरह से एक एक करके। और अंदर हम आपको बता दें कि रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है। देखिए हमारे सामने पानी का स्तर क्या है कि ये बैरिकेड्स किस तरह से डूबे हुए हैं। ये पूरा अस्पताल का प्रांगण है। आप प्रांगण देखिए हालात क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क कहाँ पे है, गड्ढा कहाँ पे है, निकलना किधर से है, जाना कैसे है। अंदर मरीज हैं, कितनी सुविधाएं पहुँच पा रही, कितनी नहीं, ये भी नहीं पता चल रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ से आपको हम मुख्य सड़क तक की तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्य सड़क पे कुछ हिस्सा जो ऊंचाई पर है वहाँ पर से गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही हैं, लेकिन अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं यानी हॉस्पिटल के अंदर, ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बचाव कार्य, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं जिससे पानी निकाला जा सके। ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेचर के क्या हालात हैं, कितना पानी पहुँचा हुआ है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि पानी केवल बाहर ही नहीं है, पानी अस्पताल के अंदर भी है। और इसे रोकने के लिए बोरे लगाए गए हैं बालू के, ताकि पानी अंदर ना पहुंचे। हालात यहाँ पे ऐसे हैं कि एक अस्पताल जहाँ पे सबसे पहले सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वहाँ पे ही सबसे देर में पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन भले ही बोल रहे हों कि अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं तेजी लाने के, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जो कि सवाल उठाती हैं कि क्या सच में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, क्योंकि जिस तरह के यहाँ के हालात हैं वो काफ़ी डराने वाले नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन वेंकट के साथ निवेदिता शांडिल्य, ABP न्यूज़, चेन्नई।
और देखिए चेन्नई में अभी के ताजा हालात क्या हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे सहयोगी निवेदिता शांडिल। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। निवेदिता, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। ऐसे में 2 दिन का अलर्ट और जारी किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ काम हो रहा है और तस्वीरें दिखाइए और जरा बताइए वर्तमान स्थिति क्या है। जी देखिए आदर्श, इस वक्त हम मौजूद हैं टी नगर के वेस्ट मंबलम में और हम आपको बता देते हैं कि हालात क्या हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए हालात बताएंगे। आप ये देखिए, ये इलाका है जहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग जो हैं यहां से पैदल ही निकल रहे हैं मुख्य सड़क की तरफ, क्योंकि गाड़ियां जो जा रही हैं वो रुक जा रही रास्ते में। और जो हमें आते ही सबसे पहले लोगों ने कहा कि आप सड़क के बीचों बीच चलिए, क्योंकि बगल में नाली है जो कि दिख नहीं रही है, आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यानी कि लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा। आप देखिए हमारे सामने लोग किस तरह से जा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि नाली है एक तरफ, उधर से मत चलिए। यानी कि आपको अगर मुख्य सड़क पे जाना है और कितनी भी इमरजेंसी हो, लोग बच्चों को लेकर के यहीं से निकल रहे हैं। कई लोग जिन्होंने कोशिश की कि यहाँ से बाइक के जरिए निकल सके, उनकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, धक्का दे करके निकालना पड़ा। और सुबह से क्योंकि बारिश नहीं हुई है, काफ़ी कम बारिश हुई है, उसके बाद से लोगों को थोड़ी राहत लग रही थी। लेकिन जो अलर्ट है उससे लोगों की परेशानी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी आप हमारे सामने तस्वीरों में देखिए पानी का स्तर क्या है। आप घरों के हालात देखिए, हम आपको ये घर दिखाते हैं, क्या हालात हैं यहाँ के। देखिए दरवाज़ा कितना डूबा हुआ है, यानी कि एक तो पहले से ही पानी है और उसमें भी जिन लोगों के घर निचले हिस्सों में हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन रही है ये बारिश। आपको हम ये घर भी दिखा देते हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको ऐसी ही नज़र आएंगी। चेन्नई की कुछ मुख्य सड़कें हैं जहाँ पर पानी नहीं है, कम है, क्योंकि जो वो ऊंचाई पे है, लेकिन जो निचली जगह हैं वहाँ पे पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी कि बचने के लोगों को, और लगातार अधिकारियों को बोला गया है कि आप नज़र बनाए रखें और राहत और बचाव कार्य चलते रहना चाहिए। जो राज्य की रेस्क्यू टीम है वो भी है सड़कों पे, साथ ही साथ NDRF भी है, ताकि अगर कुछ परेशानी होती है तो लोगों को निकाला जा सके। लेकिन कई जगहों पे हमें दिखा कि पानी निकालने का काम हो रहा था, जो नामी जगह है, जो बड़ी जगह है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी जगह थी जैसे छोटे सरकारी अस्पताल और या फिर कुछ ऐसे इलाके जो कि निचले हिस्से में आते हैं, वहाँ पे बहुत राहत और बचाव कार्य होते नहीं दिख रहा है। आप देखिए हमारे सामने तस्वीरें, आपको हम एक एक करके सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कई मेडिकल सेंटर्स हैं, यहाँ पे अस्पताल है। आप देखिए कि आपको हमारे सामने आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं लोग किस तरह से जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं चल पा रहा है, यानी कि कुछ भी इमरजेंसी हो आपको मुख्य सड़क तक इसी तरह से जाना होगा और इस पानी में चलना बेहद मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ हम ये बता दें कि बीमारियां बहुत ही पैदा हो सकती हैं इस पानी से, क्योंकि ये पूरी तरह से सीवेज का पानी नज़र आ रहा है। पानी में बदबू है, पर लोग इसी तरह से जाने के लिए मजबूर हैं, चाहे अस्पताल जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो। आपको हम ये घर दिखाते हैं, आप देखिए जो इन घरों में रहते होंगे उनके हालात क्या होंगे। आप इन घरों में ताला लगा करके लोग चले गए हैं, क्योंकि ये घर आधे से ज़्यादा डूब चुका है। जो भी घर निचले हिस्से पे हैं वेस्ट मंबलम में, वहाँ पे यही हालात हैं कि घर डूबे हुए हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पानी का स्तर घुटने से ज़्यादा पानी है। और हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए। हमारे सामने ये लोग हैं जो कि लगातार यही बोल रहे हैं कि हम बेहद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी सड़कों पे पता नहीं चलता है कि किधर चलना है, किधर नहीं चलना। आप देखिए लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। लोगों का ये कहना है कि घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने यही कहा कि शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए, बच्चे नहीं जा रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप देखिए, आप गाड़ियों की तस्वीरें देखिए, ये घर है, घर के सामने देखिए कुछ लोग घरों को छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इसी में रहने के लिए मजबूर हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है, और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कई लोगों के यहाँ पे छोटे मोटे ऑफिसेज भी हैं, वो भी डूबे हुए हैं। लोग अपने अपने घरों में, जिन लोगों के घर का पहला फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर जो है, भूतल है, वो डूब चुका है, वो लोग पहले फ्लोर पे जाके रह रहे हैं, छतों पे जाकर के रह रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए कि कुछ लोगों के यहाँ पे ऑफिसेज हैं, फिर भी इसके बावजूद बहुत राहत और बचाव कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा। आप देखिए यहाँ से जो युवा हैं वो निकल रहे हैं, बच्चों को लेकर के महिलाएं निकल रही हैं अपने, और लोग निकल रहे हैं। कई वृद्धजन ऐसे हैं जो कि साइकिल से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आना मुश्किल हुआ। आप देखिए हमारे सामने तस्वीरों में एक एक करके लोग आपको निकलते हुए दिखेंगे। और पानी का जो स्तर है वो अब जाकर के खासतौर से जिस तरह से चेतावनी है उसको देखते हुए लोगों की और परेशानी बढ़ गई है कि अभी जब ये हालात हैं तो आगे अगर 2 दिन बारिश और होती है तो फिर क्या होगा। आप देखिए हमारे सामने तस्वीरों में सारी ये गाड़ियों के आप पहिए देखिए कहाँ तक डूब चुके हैं, आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या हालात हैं। पानी का स्तर आप देखिए, ज़्यादातर घरों के हाल यही हैं
कि आधे से ज़्यादा दरवाजे डूब चुके हैं, लोग इसी में निकल रहे हैं। बाइक का निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों का। आप देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है बाइक्स को यहाँ से निकलने के लिए। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग इलाकों की। भले ही मुख्यमंत्री स्टालिन लगातार बोल रहे हों कि बचाव कार्य में तेजी आनी चाहिए अधिकारियों से, और अधिकारियों की तरफ से काम हो भी रहा है, लेकिन कई इलाके ऐसे जहां पे काम बहुत होता हुआ नहीं दिख रहा है और वहां सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। मुख्य सड़कों पर तो फिर भी पंप वगैरह लगा करके, बड़े अस्पतालों से पंप वगैरह लगा करके पानी निकाल दिया गया है, लेकिन जो बाकी जगह हैं, जो थोड़ी दूर दराज की जगह, जो निचला हिस्सा है, वहाँ पर स्थिति ये है कि अभी भी उतना ही पानी है और कहीं भी आपको राहत और बचाव कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ना कोई टीम दिखाई दे रही यहाँ पे। यानी कि हर बार बारिश के वक्त, ये मानसून के वक्त यहाँ बारिश इसी तरह से होती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर की ये लापरवाहियाँ हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलने के लिए मिलती है। तैयारी नहीं थी, इसी वजह से लोगों का कहना है कि डर लग रहा है कि 2015 वाली बाढ़ वापस ना आ जाए, क्योंकि वो एक भयावह अनुभव था जिसके बाद से लोग अभी भी उस अनुभव को याद करके डर रहे हैं। जी आदर्श। जी निवेदिता, तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी दिखा रही है। निवेदिता, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो चेन्नई में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, एबीपी न्यूज पर आप हर अपडेट उससे जुड़ी देख सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।